क्या होता है दर्पण के, दर्पण यानी कि दर्पण जो हम लोग मिरर जिसमें फिगर देखते हैं, इसका इंग्लिश होता है क्या, मिरर। इसका इंग्लिश क्या होता है, मिरर। अब दर्पण का डिफिनीशन होता क्या है, एक ऐसा चिकना तत्व, एक ऐसा ऐसा चिकना पेस्ट, एक ऐसा चिकना क्या, एक ऐसा चिकना तल, एक ऐसा चिकना तल जिसके एक तल पर कलई 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 किया जाता है, जिसके एक सतह पर कलई किया जाता है तथा एक सतह पे ऐसा चिकना तल जिसके एक तल पे कलई किया जाता है तथा उसके दूसरे तल पर क्या होता है, परावर्तन का घटना होता है, परावर्तन की घटना होता है। उस वस्तु को क्या कहेंगे, यानी उस वस्तु को क्या कहेंगे, उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण कहते हैं क्या, उसे दर्पण कहते हैं। एक ऐसा वस्तु जिसका एक तल चिकना और एक तल क्या होता है, एक तल चिकना, यानी कि जो तल चिकना है उस तल के ठीक विपरीत तल पे क्या किया गया हो, कलई किया गया हो, यानी कि लेप लगाया के लेड ऑक्साइड से पेंट किया गया हो। और दूसरे तल पे यानी जो तल चिकना है उस तल पर क्या होगा, परावर्तन की घटना होगा, तो उसे क्या कहेंगे, दर्पण। अब दर्पण देखिए, मान लीजिए हम लोग अभी समतल दर्पण पढ़ेंगे, उसमें से फिगर देखिए ये एक हो गया। अब बताइए इसके एक तल पे क्या हम लोग क्या कर दे रहे हैं, पॉलिश कर दे रहे हैं, यानी कलई कर दे रहे हैं। कलई को लिख सकते हैं पॉलिश भी ठीक रहेगा, पॉलिश ही लिख देते हैं, पॉलिश किया गया रहता है, ठीक, पॉलिश हो गया। अब एक तल इधर तो पॉलिश हो गया, इधर वाले पे, ऊपर वाले पे क्या हो रहा है, परावर्तन की घटना होता है, ठीक। जब परावर्तन की इस पे घटना हो रहा है, यानी कि एक तल पे परावर्तन की घटना हो रहा है, एक तल को पॉलिश किया गया है, तो वैसे निकाय को क्या कहेंगे, दर्पण कहेंगे। दर्पण कहेंगे कि नहीं, दर्पण कहेंगे। अब दर्पण होता है दो प्रकार का, क्या दर्पण होता है, दो प्रकार का। कौन कौन, दर्पण के प्रकार, ठीक, दर्पण के प्रकार। अब दर्पण क्या होता है, दो प्रकार का होता है। एक तो समतल दर्पण, ठीक, समतल दर्पण। दूसरा क्या होता है, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, ठीक, गोलीय दर्पण। अब समतल दर्पण और गोलीय दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण देख लेते हैं। समतल दर्पण किसको कहते हैं, जिसका परावर्तक पृष्ठ, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो। देखो हमारा एक ऐसे हो गया, एक तरफ क्या कर दे, कलई कर दे, यानी कि पॉलिश कर दें, किससे, लेड ऑक्साइड से। अब एक तरफ क्या करें, परावर्तन की घटना होगा, एक तरफ किरण भेजेंगे, वो परावर्तित होगा, फिर अपने वही माध्यम में वापस लौट जाएगा। पूरी घटना किस पे हो रहा है, एक पृष्ठ पे हो रहा है। वो पृष्ठ कैसा है, समतल है, यानी समतल पृष्ठ को क्या कहेंगे, समतल दर्पण। ऐसे दर्पण जिसका पृष्ठ क्या हो, समतल हो, उसको क्या कहेंगे, समतल दर्पण, ठीक। ऐसे पृष्ठ, ठीक, ठीक। अब ठीक इसी प्रकार गोली दर्पण होता है, ठीक। अब गोली दर्पण क्या होता है, एक गोले का भाग, जिसमें एक गोले का छोटा सा भाग हो, यानी कि ऐसे एक भाग हो, मान लीजिए एक गोला है, उसका अर्ध भाग ले लेते हैं, ठीक। इसके एक सतह पे कलई किया गया रहता है, एक सतह पे क्या होता है, परावर्तन का घटना होता है, तो इस वाले दर्पण को क्या कहेंगे, गोली दर्पण कहेंगे, ठीक। तो हम लोग बेसिक समझ चुके हैं, गोली दर्पण और समतल दर्पण। तो हम समतल दर्पण पढ़ते हैं, ठीक। अब आगे हम समतल दर्पण पढ़ते हैं, ठीक। समतल दर्पण क्या, समतल दर्पण,
समतल दर्पण, दर्पण, ठीक। अब समतल दर्पण होता क्या है? मान लीजिए कि लेंस है, ठीक। लेंस के समतल लेंस है, इस लेंस के एक तरफ क्या करें, लेड ऑक्साइड से पेंट कर दें, तो ये पेंट करने के बाद क्या हो जाएगा, दर्पण के जैसे काम करने लगेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि नहीं, डिफिनीशन में समतल दर्पण को एक ऐसा दर्पण, एक ऐसा दर्पण, एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक 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 पृष्ठ, जिसका परावर्तक पृष्ठ, जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, उसे क्या कहते हैं, होता है उसे समतल समतल दर्पण, समतल दर्पण कहते हैं, ठीक। देखिए, एक हम दर्पण बनाए हैं जिसका परावर्तन का घटना किस पे होगा, इसी पे होगा। बताइए, जो जब इस परावर्तन का घटना हो रहा है, जिसपे परावर्तन का घटना हो रहा है, समतल है कि नहीं, यानी मुलायम है कि नहीं। जब समतल है तो इस पे समतल है, वही लिखे है ना। एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, यानी परावर्तक पृष्ठ, जिसपे परावर्तन की घटना उसको परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। जिस पृष्ठ पे परावर्तन का घटना होगा उसको क्या कहेंगे, परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ कहेंगे। तो जो परावर्तक पृष्ठ है तो समतल है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, कह रहे हैं समतल दर्पण, ठीक। समतल दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो क्या कहलाता है, समतल दर्पण, ठीक। समतल दर्पण। अब समतल दर्पण के गुण देख लेते हैं। समतल दर्पण, समतल दर्पण क्या है? समतल दर्पण को उदाहरण के लिए हम मान सकते हैं, जिसमें हम मिरर देखते हैं, जिस मिरर में हम अपना फेस देखते हैं, जैसे घर पे मिरर होता है उसमें हम अपना फेस देखते हैं, पूरा दिखता है, वो कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण है, ठीक। तो समतल दर्पण के गुण लिख लेते हैं। क्या? समतल दर्पण के गुण। समतल दर्पण के गुण, ठीक। समतल दर्पण के गुण। अब समतल दर्पण के गुण क्या होता है बताते हैं। समतल दर्पण के गुण क्या होता है? हम लोग मिरर में देखते हैं अपने आप को, खुद को देखते हैं मिरर में, हमारा फिगर क्या होता है? मिरर के अंदर बनता है कि वो बाहर बनता है? अंदर बनता है, यानी कि वास्तव में नहीं बनता है, यानी मिरर के अंदर बनता है, मतलब उस साइड बनता है। यानी क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? समतल दर्पण, समतल दर्पण पर वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है। क्या? आभासी बनता है। अब आभासी प्रतिबिंब कब बनता है? कहा जाता है ना, एक हम लोग प्रतिबिंब पढ़ेंगे तो उसमें दो प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, एक वास्तविक, एक क्या होता है, आभासी। जब वास्तव में दो किरण एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं तो वहां बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक। जब अर्थात प्रतिच्छेदित करती हुई प्रतीत होती हैं तो उसको क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदित करती हुई प्रतीत होती हैं तो उसको क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब, ठीक। क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? समतल दर्पण का एक गुण पढ़े हैं, कौन सा? समतल दर्पण का एक गुण पढ़े हैं, समतल दर्पण पर वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनता है, आभासी बनता है। आभासी किसको कहते हैं? यदि दो किरण मिलती हुई है, प्रतिच्छेदित करती हुई प्रतीत होती है तो उसको क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब। तो अभी आगे पढ़ा जाएगा, आगे का देख लेते हैं। दूसरा क्या होता है इसमें, समतल दर्पण
पर बना प्रतिबिंब बना प्रतिबिंब की दूरी क्या होता है, जितने दूर पे हम खड़े रहते हैं उतना ही दूर पे हमारा फिगर बनता है। यानी कि बना प्रतिबिंब की दूरी वस्तु के दूरी के बराबर होता है। ठीक, होता है। फर्स्ट ये हो गया, सेकेंड ये हो गया। ठीक, पहला क्या, पहला हम लोग क्या पढ़े हैं, पहला पढ़े हैं वस्तु द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है क्या, आभासी होता है। ठीक, और समतल दर्पण पे बना प्रतिबिंब वस्तु के दूरी के, जो समतल दर्पण प्रतिबिंब जितनी दूरी पर बनता है, जितनी दूरी बनता है उतना ही दूरी पे क्या होता है, वस्तु रखा जाता है। अर्थात कह सकते हैं वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी कितना होता है, बराबर होता है समतल दर्पण पे। दूसरा गुण ये था। ठीक, दूसरा गुण था वो। ठीक, अब उसके आगे देखते हैं तीसरा गुण, तीसरा गुण। ठीक, समतल दर्पण पे दो गुण देखिए, एक और गुण हम लोग कभी भी देखते हैं, हम लोग कभी भी देखते हैं, आप मिरर में अपना फेस देखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा बना रहता है। ठीक, सीधा बना रहता है। तो क्या लिखेंगे, समतल दर्पण पर प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा सीधा बनता है, सीधा बनता है। ठीक, तीसरा गुण क्या हो गया, समतल दर्पण, जो समतल दर्पण होता है उस पर जो प्रतिबिंब बनता है क्या होता है, हमेशा सीधा बनता है। ठीक, तीसरा समझ में आया। यहाँ क्या पढ़े हैं लोग, समतल दर्पण पर प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा बनता है। ठीक, सीधा बनता है। ठीक, ठीक, क्या बनता है, सीधा बनता है, सीधा। ठीक, आगे देखते हैं चौथा गुण देखते हैं। अब चौथा गुण क्या होता है, हम प्रतिबिंब में यानी कि हम समतल दर्पण में जब देखते हैं तो जितने आकार हमारी वस्तु की जितना आकार होता है उतना ही आकार के दर्पण में दिखता है। तो कह सकते हैं कि है समतल दर्पण पे बनने वाला फिगर वस्तु के आकार के बराबर होता है, कह सकते हैं। तो लिख देते हैं, समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर, वस्तु के आकार के बराबर होता है। ठीक, हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, समतल दर्पण में लगभग समतल दर्पण के गुण पढ़ लिए और समतल दर्पण का डिफिनीशन पढ़ लिए। ठीक, समतल दर्पण होता क्या है देख लीजिए, एक बार और दोहरा देते हैं। समतल दर्पण ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, यानी कि जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है उसे क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। ठीक, आगे समतल दर्पण के गुण पढ़े हैं। क्या, समतल दर्पण के गुण, समतल दर्पण के गुण में क्या पढ़े हैं, समतल दर्पण के गुण में पढ़े हैं समतल दर्पण क्या, समतल दर्पण पर वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है। क्या, समतल दर्पण पर क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब जो है आभासी बनता है। दूसरा गुण क्या पढ़े हैं, दूसरा गुण क्या पढ़े हैं देखते हैं, समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब की दूरी वस्तु के दूरी के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब क्या है, जो हमारा समतल दर्पण है, मान लो हमें यहाँ पे 10 मीटर दूरी पर हम खड़े हैं। ठीक, 10 मीटर नहीं, लगभग सेमी में ले लेते हैं, 10 सेमी दूरी पर खड़े हैं। ठीक, तो हमारा फिगर समतल दर्पण के अंदर कितनी दूरी पर बनाएगा, हमारा प्रतिबिंब भी कितना बनेगा, 10 ही
10 सेमी दूरी पर ही हमारा प्रतिबिंब बनेगा। कहने का मतलब ये है। ठीक, आगे देखो तीसरा गुण क्या पढ़े हैं हम लोग। तीसरा गुण पढ़े हैं कि समतल दर्पण जो है, क्या समतल दर्पण जो है, समतल दर्पण जो है क्या, समतल दर्पण पर प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है, बात होता है। जब हम ऐसे सीधे खड़े हैं, यहाँ सामने हम दर्पण रखें, सीधे खड़े हैं तो हमारा प्रतिबिंब सीधा ही दिखता है, यानी सीधा बनता है। वही कह रहा है समतल दर्पण पर प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा बनता है। ठीक, अब तीसरा, अब चौथा क्या पढ़े हैं, समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब क्या है, समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब का आकार क्या होता है, वस्तु के आकार के बराबर होता है। जितने बड़े हम हैं, हम समतल दर्पण में देख रहे हैं तो उतना ही बड़े दिखते हैं ना, कोई उससे छोटे तो दिखते नहीं है। यानी कि क्या, चौथा गुण क्या हो गया, समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब का आकार क्या होता है, वस्तु के आकार के बराबर होता है। ठीक, इतना